मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सुरीता राजपूत। प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है अगर सरकार उसको लिमिट में लागू करे तो। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि जिस व्यक्ति की सालाना आय 1,80,000 रुपये है या उससे कम है तो वो अपने बच्चों को चाहे तो सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं और चाहे तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो 500 रुपया महीना फीस लगेगी, मगर वहीं अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो जो प्राइवेट स्कूल की जो 1100 रुपये फीस लगेगी वो सरकार देगी। लेकिन आप जानते हैं 4-5 साल के बाद में क्या होगा? 4-5 साल के बाद यही सरकार हाथ खड़ा कर देगी और कहेगी कि बजट के अंदर गड़बड़ हो गई है, इसलिए हम ये फीस अभी आगे वहन नहीं कर सकते। अब आप बताइए कि 4-5 साल के बाद में ये बच्चे कहाँ जाएंगे? और 4-5 साल के बाद में सरकारी जो स्कूल हैं उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो उनमें लगभग जो है एडमिशन होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब 4-5 साल कोई जाएगा नहीं तो एडमिशन तो लगभग बंद होने हैं ही हैं। और फिर ये कहेंगे कि ये जो सरकारी जो टीचर हैं ये निकम्मे हैं, ये काम नहीं करते हैं, इनमें कुछ नहीं लिखा, ये चलते नहीं है, इसलिए इनको बंद करना पड़ेगा। इस प्रकार के माहौल सरकार खुद बनाती है। जब आप सरकारी टीचरों को दूसरे दुनिया भर के काम सौंप दोगे तो ये सरकारी जो टीचर हैं ये सरकारी स्कूलों को कैसे चलाएंगे? फिर इनको ये इस प्रकार का माहौल करके जो ना इसको प्राइवेट जो पूंजीपति लोग हैं उनको बेचने के लिए सरकार निकल पड़ेगी और कहेगी कि ये जो सरकारी जो टीचर हैं इनकी वजह से जो ना स्कूल चल नहीं रहे हैं। अभी आप बताइए कि जब वो सरकारी है स्कूल तो चल नहीं रहा है, जो प्राइवेट हो जाएगा तो कैसे चलने लगेगा? क्योंकि जो प्राइवेट है ना वो लोग जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो लोगों से काम लेती हैं, इसलिए वो चलती हैं। और जो सरकारी जो टीचर हैं या सरकारी जो स्कूल के जो टीचर हैं उनको सरकार खुद जानबूझ के निकम्मा बनाती है, क्योंकि उनको इस प्रकार के नए नए काम, दुनिया भर के फालतू के काम सरकार दे देती है, वो उसी काम में लगे रहते हैं। तो सरकार उनको जानबूझ के निकम्मा करती है ताकि इन स्कूलों का जो है ना बेड़ा गर्क हो, ये स्कूल बंद होने के कगार पे आ जाएंगे। और इसके बाद में ये उनकी जो ना ऑक्शन करेगी कि ये सरकारी जो स्कूल हैं इनको हम बेच रहे हैं, कोई भी हो तो खरीदने वाला आ जाएगा। अब जानते हैं हर गांव में, हर शहर में, छोटे शहर में, बड़े शहर में, हर गांव में सरकारी स्कूल है और ये जितनी ज़मीन है अरबों खरबों की ज़मीन है और ये कुछ औने पौने भाव के अंदर क्या फिर अडानी अंबानी को दे देंगे। फिर 5 साल के बाद में जब जाएंगे बच्चे उन सरकारी स्कूलों में, जब यहाँ से निकलेंगे, जब फीस नहीं भरी जाएगी इनकी प्राइवेट स्कूलों की, तो वहाँ जाएंगे वो। जब जाके देखेंगे तो या तो उन सरकारी स्कूलों में बड़े बड़े ताले लगे मिलेंगे बच्चों को, अगर ताले नहीं लगेंगे या अडानी अंबानी चलाएंगे तो उन पर बोर्ड उनका जो है ना बदली मिलेगा। अडानी प्राइवेट स्कूल, अंबानी प्राइवेट पब्लिक स्कूल, उनमें जाकर के बच्चे फिर जानबूझ के न चाह कर के भी मजबूरी में उनको एडमिशन लेना पड़ेगा और उनमें उनकी फ़ीस होगी कम से कम महीने की 5,000 रुपया। अब जो गरीब परिवार या मध्यम परिवार जो 500 रुपये फीस भरने के लायक नहीं है वो 5,000 रुपये कहाँ से भरेंगे? इस स्थिति में पहुंचा देती है सरकार उन परिवारों को, उन बच्चों को कि वो पढ़ने के लायक नहीं रहते, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि गरीब के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, आगे बढ़ें। वो चाहते हैं कि बस ये गरीब बने रहें और राजनीति में हमारा प्रचार प्रसार करते रहे, हमारे झंडे उठाते रहें और हमारे नारे लगाते रहें। सरकार खुद चाहती है कि जो अमीर हैं वो अमीर बने रहें और गरीब हो गरीब बने रहें, क्योंकि जितने अमीर हैं उनका सपोर्ट सरकार इसलिए करती है कि वो इलेक्शन के समय में, चुनाव के समय में उनका जो है ना स्पॉन्सर्स का काम करते हैं, उनको पैसा देते हैं ये चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए अमीर लोगों के साथ हमेशा सरकार खड़ी होती है। सरकार चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो या XYZ किसी की भी सरकार हो, सरकार कभी भी गरीब के हित में नहीं होती है, ना मध्यम वर्ग के हित में होती है। सरकार हमेशा पूंजीपति के साथ खड़ी होती है और ये आज से नहीं चला रहा, ये अंग्रेजों के समय से चला रहा है। अगर आपको प्राइवेटाइजेशन करना है तो उन चीज़ों पर करो जिन सुख सुविधाओं को अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। आप हवाई जहाज को प्राइवेट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी गरीब को। आप अगर सरकारी बसों को प्राइवेट कर देंगे, 8-10 रुपये में एक टिकट मिलता है बस का और वही टिकट 50 रुपये का हो जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? तो सरकार जानबूझ करके गरीबों को इस्तेमाल होने वाली जितनी भी सरकारी जो सुख सुविधाएं हैं उनको प्राइवेट करने में लगी रहती है, चाहे वो बैंक हो,
चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे रेलवे विभाग हो। अभी पीछे रेलवे को किया, फिर बिजली विभाग को भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया। तो सरकार नहीं चाहती है कि गरीब कभी भी गरीबी से बाहर निकले। ये सारे के सारे जो है ना हथकंडे सरकार के होते हैं। और ये हमारे देश के नागरिक इतने शरीफ हैं, ये चूं तक नहीं बोलते हैं। ऐसे प्रकार से अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज जो भी मर्जी का टैक्स लगा देते थे, जिस मर्जी पर प्रतिबंध लगा देते थे, कोई चूं नहीं बोलता था। और आज वही अंग्रेजों की व्यवस्था आज भी चल रही है। आज भी सरकार जितने मर्जी जब मन करता उतने टैक्स लगा देती, जब मन करे किसी चीज़ को प्राइवेट कर देती, कभी लिबरलाइजेशन ले आती, कभी ग्लोबलाइजेशन ले आती, कभी प्राइवेटाइजेशन ले आती है। लेकिन जनता क्यों भी नहीं करती है, क्योंकि जनता, आधी जनता को तो पता ही नहीं होता है सब चीज़ें क्या, वो किसी झंझट पड़ना नहीं चाहती। जो हो रहा होने दो, तकलीफ सहन कर लेंगे लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। और यही नतीजा है कि आज देश 75 साल के बाद भी आज़ादी को तो मैं नहीं कहूँगा, एक सत्ता का स्थानांतरण हुआ है, उसको आज़ादी का नाम दे रखा है। और जैसी भी टूटी फूटी राजनीति आज़ादी हमारे देश को मिली है, उसमें भी व्यवस्था पूरी अंग्रेजों की चल रही है। कुछ भी नहीं बदला है, ना टैक्स सिस्टम बदला है। 33 प्रकार के टैक्स अंग्रेजों ने लगा रखे थे, आज काले अंग्रेजों ने 64 प्रकार के टैक्स लगा रखे। आए दिन कोई न कोई नया टैक्स इसके ऊपर थोक देती हैं। लेकिन जनता ऐसी है कि इतनी शरीफ की चूं भी नहीं बोलती है। तो अभी तो दो ही रास्ते हैं, या तो जो हो रहा है, जो सरकारें करती है उनको होने दो, सहन करते रहो, या अगर बदलाव चाहते हो समाज में या व्यवस्था में, तो सबसे पहले जनता को अपने आप को खुद को बदलना पड़ेगा। और उसको बदलने के लिए कि बाहर आने का, खास करके नौजवान युवाओं को बाहर आकर के आंदोलन के रूप में क्रांति करनी पड़ेगी, ताकि इस अंग्रेजों की थोपी हुई व्यवस्था को बदला जा सके, ताकि ये जो काले अंग्रेज उस व्यवस्था के नाम से आज देश को लूट रहे हैं, इनकी लूट बंद हो जाए। ये तब तक नहीं होगा जब तक जनता बाहर निकल करके एकजुट होकर के आवाज़ ना उठाएगी, जब तक कोई आंदोलन दोबारा नहीं करेगी, जब तक कोई क्रांति दोबारा नहीं करेगी। चुपचाप कोई नहीं देता है, चुपचाप कोई कुछ नहीं करता है। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती थी, तो सरकारें हैं। तो ये जनता को सोचना पड़ेगा, और खास करके देश के युवाओं को, क्योंकि जब जब देश में बदलाव हुआ है किसी भी चीज़ में, चाहे वो आज़ादी आई है, चाहे कुछ भी बदला है, या स्वदेशी जब आया था उस वक्त भी हुआ था, क्रांति हुई थी, स्वदेशी क्रांति हुई थी। दुनिया भर की क्रांतियाँ देश के अंदर हुई हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, दुनिया भर की क्रांतियाँ हुई हैं। लेकिन जब भी क्रांति हुई है, देश के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तो जब तक दोबारा से इस देश के युवा इंटरेस्ट नहीं जगेगा, जब तक वो जागृत नहीं होंगे, जब तक उनमें जागरूकता नहीं आएगी, जब तक ये जो व्यवस्था है ये ऐसे ही आपको नोच नोच के खाती रहेगी, ऐसे आपके बच्चों का आपका हक मारती रहेगी। टैक्स हम भरते हैं, और उस टैक्स के पैसे कोई नेता मौज उड़ाते हैं, खाते हैं खूब दबा के। सरकारी स्कूल है, ये प्राइवेट करके पूंजीपतियों के हाथ में बेच देंगे। वो पैसा किसके पास जाएगा? सरकार के पास। तो कौन खाएगा? सरकार। और ये स्कूल बनाए किसने? हम और आपने। आपने नहीं दिया होगा, तो हमारे बाप दादा ने टैक्स दिया होगा, किसी ने लगान के रूप में दिया होगा, किसी ने सेल टैक्स के रूप में दिया होगा, किसी ने किस रूप में दिया होगा। लेकिन ये टैक्स आपका हमारा है सदियों से, और उसी से ये सरकारी जो संपदाएं बनी हैं, जो प्रॉपर्टी या संपत्तियाँ बनी हैं, ये आपके हमारे पैसे से बनी है। आज इनको प्राइवेट करके प्राइवेटाइजेशन के नाम से पूंजीपतियों को बेच देंगे, और वो जो पैसा आएगा उनको कौन खाएगा? सरकार। और बनाया कितने से? हमने और आपने, हमारे बाप दादा ने, हमारे पुरखों ने। और आज उसको बेच करके पैसा कौन खाएगा? आज सरकार में बैठे हुए नेता। तो इन सब चीज़ों से अगर मुक्ति चाहते हैं देश के युवा, तो जागरूकता लानी होगी, घर घर जाके एक एक व्यक्ति को जगाना होगा, और क्रांति के रास्ते पर चलकर, एक किसी आंदोलन के रास्ते पे चल के ही देश के अंदर ये जागरूकता लाई जा सकती है। और इसके रास्ते पर चलकर ही, क्रांति और आंदोलन के रास्ते पर चलकर ही देश की अंग्रेजों की थोपी हुई इस व्यवस्था को बदला जा सकता है। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है, वरना तो ऐसे ही पीटते रहिए, लूटते रहिए और रोते रहिए और चलते रहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।